मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 367वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में 68 तक सूत्र हो गए हैं। हाँ, कोई प्रश्न पीछे है तो पूछो पहले। आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अब तो 5 सूत्रों में तो ये तुक का प्रकरण है। ये आगे फिर संधि का प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य षष्ठी वचनांतम, पिति सप्तम एक वचनांतम, कृति सप्तम एक वचनांतम, तुक प्रथम एक वचनांतम। ह्रस्वस्य में षष्ठी आ रही है क्योंकि आगम हो रहा है, इसलिए तो अर्थ करेंगे कि ह्रस्व के स्थान में तुक होता है। ह्रस्वांत कैसे बोला जाए, क्योंकि तदंत विधि कहाँ होती है? वहां होती है जहां कोई विशेषण भी साथ में लगा हुआ हो। विशेषण नहीं होता है तो तदंत विधि भी नहीं होती, क्योंकि ये न विधि, ये न का अर्थ ही वही ये न विशेषण न विधिर्विधीयते। अर्थ यही रखना है हमें, ह्रस्वांत। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर धातु शब्द को लाया जाएगा, लेकिन धातु को कहाँ से ले आएंगे ऐसे? तो यहाँ पर जो कृति कहा गया है, कृत प्रत्यय परे रहते, तो तुरंत बुद्धि जाएगी कि कृत प्रत्यय तो धातुओं से ही होता है। तो कृत शब्द ही यहाँ पर धातु को खींच लेगा, धातु यहाँ पर उपस्थापित कर दी जाएगी। अब धातु जब आ गई तो अब ये बन गया विशेषण कि धातु कैसी हो? ह्रस्व। अब अंत जुड़ जाएगा, ह्रस्वांतस्य धातु हो इति कृति प्रतः तो गागमो भवति। तो ह्रस्वांत धातुएं ली जाएंगी, दीर्घांत नहीं ली जाएंगी। जैसे कि लू धातु है, उसका बनाते हैं ना क्ता प्रत्यय करके ल्यप, आलूय। ऐसे ही नी धातु से बनता है, ग्रामम नयति इति ग्रामणी, वे प्रत्यय करके, वो भी दीर्घ है ग्रामणी, वहां भी नहीं होगा, ह्रस्वांत होना चाहिए। तो इस तरह से उदाहरण इसके पीछे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ लिए हैं। अग्निचित सोमसोत, अग्नौ चे है, ची धातु से क्विप प्रत्यय हुआ, और क्विप कैसा है? पित्त भी है और कृत भी है। रहा तो नहीं, लेकिन उसका जो धर्म था पित्त और कृत, उसके पर रहते तो कागम कित होने से, क्योंकि ह्रस्वांत धातु को हुआ है तो उसी के अंत में आएगा आद्यंतो टकितो। तो इस तरह से ची के आगे आ गया, अग्नि पूर्व में है, अग्निम चिनोति इति अग्निचित, सोमम सुनोति या सुनुते सोमसुत, ये शब्द बनते हैं। ये प्रथमा का एक वचन है, सुप्रत्यय आएगा हलन्यादिभ्यो से लोप हो जाए। आगे क्त्वा का दे दिया है, प्रकृत्य प्राहृत्य उपस्तुत्य सर्वत्र क्त्वा प्रत्यय ला करके, और प्रादि समास हो जाएगा कुगति प्रादय, और समास न पूर्व तोल्य। अब जब तक क्त्वा प्रत्यय था
तब तक वो कृतत्व था लेकिन पित नहीं था। और जब ल्यप आदेश कर दिया गया उसके स्थान पर, तो ये पित है लेकिन कृत नहीं है। अब क्या करेंगे? तो कृत तो हो गया ये स्थानीवत से। अब स्थानीवत से हमने कृत तो कर लिया, तो सारे धर्म स्थानीय वाले ही स्वीकार किए जाएं। जो धर्म स्थानीय में नहीं है वो यहां नहीं होने चाहिए। तो स्थानीय क्या पित था? स्थानीय कैसा था? अपित। तो ये भी अपित होगा ना? ये भी अपित होना चाहिए फिर। क्योंकि स्थानीय वत जब कहा जा रहा है कि सब कुछ स्थानीय के ही समान होना है, तो स्वयं का तो कोई महत्व रहा ही नहीं ना फिर। लेकिन लोक में भी ऐसा नहीं होता है। अब किसी अधिकारी के, कोई जिलाधिकारी है मान लो, उसके स्थान पर किसी दूसरे को रखा गया, ट्रांसफर होकर के दूसरा आया, परिवर्तित होकर के, तो पीछे के अधिकारी के सारे धर्म इसको मिल ही जाएंगे, जो भी अधिकार हैं सब प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, वो कैसा खाना खाता था, उसकी क्या रुचि थी और इसकी कैसी है, क्या वो भी आएगी साथ में रुचियां सारी? तो व्यक्तिगत जो धर्म होते हैं वो तो व्यक्तिगत हैं ही उसमें। जो अन्य धर्म हैं, जो नैमित्तिक धर्म होते हैं, वो स्थानीय से आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो पकार तो स्वयं पाणिनि ने लगा ही दिया है लेप में, तो वो तो इसका अपना ही धर्म है, वो कहाँ चला जाएगा? जो नहीं है वो स्थानीय मान करके हो जाएंगे। तो पित भी हो गया, कृत भी हो गया। चलो ये हो गया। अब यहां से आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ संहितायाम जो सूत्र आगे आ रहा है, ये जाएगा जब तक स्वर का प्रकरण प्रारंभ नहीं हो जाएगा। अनुदात्तम पदमेघ वर्जम, यहां से स्वर का प्रकरण जो प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होने के बाद अंत होने का नाम नहीं लेता बहुत देर तक। कहां तक जाता है वो? दूसरे पाद अंत तक। आवाज गूंज रही है, आज क्या बात हो गई? स्पीकर तुम लोग खोलते ही, माइक खोलते ही। तो दूसरे पाद के अंत तक जाएगा ये। तो इसलिए अन्नदातम पदमेक वर्जम से पहले पहले तक जितने भी सूत्र अपना कार्य करेंगे वो संहिता होने पर ही करेंगे। विषय सप्तमी है संहितायाम। तो प्राग तस्मात् सूत्रादि यद् वक्ष्यति संहितायाम इत्येवं तद वेदितव्यम। संहिता विषय होने पर, क्योंकि संहिता कोई ऐसा संजी नहीं है इसका जो कि उपस्थिति वहां दिखाई दे उसकी, क्योंकि ये कोई वर्णात्मक स्थिति नहीं है, वर्णात्मक स्वरूप नहीं है उसका। जिसकी संज्ञा संहिता की गई है वो कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। क्या है? एक स्थिति है, एक परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति कि जहां पर परस्पर जो शब्द या वर्ण आ रहे हैं उनमें अत्यंत निकटता है, बस। वो निकटता का नाम ही संहिता है। और भी संज्ञाएं ऐसी होती हैं, जैसे अवसान है। अवसान किसका नाम होता है? किसका बताएं? तो वहां भी एक परिस्थिति ही बन जाती है कि जहां पर विराम हो जाए, जहां कुछ नहीं बोलना है आगे। तो ऐसे ही संहिता का है पर सन्निकर्ष संहिता। तो यहाँ जो सूत्र आगे आएंगे अपना कार्य करने के लिए, वहां निकटता को देखा जाएगा। अब निकटता का विघात किससे होता है? या तो वर्णांतर आ जाए कोई बीच में, और वर्णांतर नहीं है तो कालांतर काल यदि काल का विधान डाल दिया जाए कि पहले कुछ बोला फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए फिर आगे बोला, तो क्या कहेंगे? निकटता है कि नहीं है?
वहां भी निकटता है, काल से यहाँ नहीं पड़ पाएगा प्रधान। कहने का तात्पर्य कोई वक्ता जो बात कहना चाह रहा है और वहां पर जो दो शब्द परस्पर आ रहे हैं उनमें दो वर्णों की जो निकटता देखी जाएगी, तो वहां पर एक तो बीच में कोई वर्णांतर नहीं आना चाहिए, और फिर आपस में संबंध वाली बात भी नहीं देखी जाती है कि दोनों शब्दों का परस्पर कोई संबंध है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो और भी बहुत से विचार किए गए हैं संहिता के विषय में। तो इस तरह से यहाँ पर काल का तो विधान नहीं स्वीकार किया गया है, वर्णांतर का विधान ही स्वीकार होगा। तो उस अवस्था में ये सूत्र अपना कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो है ये तुक वाले सूत्र भी ले लिए हैं, चार और जो आगे आ रहे हैं, तीन तीन सूत्र और हैं आगे, ये तुक वाले भी इसी प्रकरण के अंतर्गत आ गए हैं। तो आगे सूत्र आया 6 सप्तम्य कुशनांतम च व्यपदम। अब सभी सूत्रों का अर्थ करते समय संहितायाम विषय बस ये जोड़ते जाना है। तो ह्रस्वस्य पीछे से आ ही रहा था और तुक ले लिया है। अब यहाँ पर धातु वाला शब्द हट जाएगा, जो धातु पीछे हमने अध्याहार किया था कृत मान करके, वैसी स्थिति यहाँ नहीं है। तो यहाँ हम बोलेंगे ह्रस्वस्य। अब ह्रस्वांत से अंत तदंत विधि यहाँ नहीं रहेगी अब, ठीक है ना। तदंत विधि से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं, बस छकार परे होना चाहिए और कुछ नहीं। वो ह्रस्व कहीं भी हो सकता है, वो चाहे किसी शब्द के अंत में हो या आदि में हो या मध्य में, कहीं पर भी हो, बस छकार उसके आगे आ जाए केवल, बस ये लाभ हो गया अंत न बोलने से। तो ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति छकारि भरतः संहितायाम विषये। अब इश धातु में यहाँ पर जब शकार को छकार कर लिया था, इशुगमी माम छह, तो ह्रस्वांत नहीं है ये। जिस इकार को तुक करना है ह्रस्वांत नहीं है, अंत से यहाँ कोई लेना देना नहीं। उस इकार को तुक हो गया, आप छकार पर रहते। तो इच को ना बोल करके अब ई तुक का तकार और छ तकार को चकार हो जाएगा। स्तुष्ट नाशु इच्छ, इच्छति ऐसे ही गच्छति। संहिता है यहाँ पर, अत्यंत निकटता है वर्णों की। तो इसने तो किया ह्रस्व को तुकागम। अगला सूत्र फिर, अब ये विषय बदल गया थोड़ा, ये दीर्घ को ले रहा है, क्योंकि वहां ये सूत्र कर नहीं सकता था छेच, और न ही ह्रस्व से प्रतिकृति तुक कर सकता था। तो उसके लिए सूत्र आया आंग मांगोष्ट। आंग मांगो षष्ठी दिवचनांतम क्या विपतम। आंग अनेक अर्थों में आता है, तो उसमें से जो भी संगति जहां लगेगी उस अर्थ को लेंगे। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ यह एतमातंगितम विद्याद वाक्य स्मरण यो रंगित। यहाँ अंगित पढ़ा है सूत्र में, तो अंगित वाले अर्थ कौन कौन से हुए? ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ यह एतम आतम नितम विद्या। चार अर्थों में अंगित रहता है ये। ईषत क्रिया का योग, मर्यादा और अभिविधि। तो ईषत का यहां दिया इन्होंने कि ईषत छाया, तो ईषद अर्थ में आंग का प्रयोग हो गया। आ छाया। अब यहां पर छकार पर रहते आ को तो कागम हो गया आ छाया। अर्थ क्या हुआ? थोड़ी छाया, ईषद छाया। क्रिया के योग में दिखा दिया, छादयति क्रिया है और आ लगा दिया, आच्छादयति ढक रहा है। आगे है आच्छाया। तो आच्छाया में तो कोई अंतर ज्यादा वो नहीं रहा, वो शब्द वही है, उसी का रूप है ये आगे। पंचमी का या पंचमी का एक वचन आच्छाया अच्छा जी, मर्यादा, है। मर्यादा
मर्यादा का नहीं दिखाया, कोई आवश्यक नहीं है सारे दिखाएं। वो तो बताया मैंने कि आंग इतने अर्थों में आता है। मर्यादा का अगर लेना है जिसको ले लेंगे, आज छाया यहाँ को, कि छाया जहां आ रही है उससे पूर्व पूर्व का भाग जो हो गया वो मर्यादा में आ जाएगा। अब क्योंकि अभिविधि में भी आता है तो उसका दूसरा अभिविधि में घटा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि सारे उदाहरण लाएं, लेकिन दे दिए इन्होंने यहाँ पर। तो आज छायम, यहाँ पर छाया तक यानी कि छाया को भी साथ में ले लिया है, ये हो गई अभिविधि। और माँ का दो उदाहरण माँ के दिखा दिए हैं, जैसे माँ छयित शीत, छिद्र द्वैधी करने, उसका रूप है ये लुंग लकार का, ठीक है ना। लुंग लकार का है तो अडागम तो हो नहीं पाया था, अडागम न होने के कारण से छकार परे मिल गया माँ के आगे। माँ तो अलग है ना, माँ कोई इसके धातु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तुकागम हो गया तो एक साथ लिखेंगे, रेखा एक बन जाएगी। अब तो माँ छेद, मत काटो, या नहीं नहीं काटा, मत काटा, लेकिन काटो भी कह सकते हैं, क्योंकि माँ के योग में लुंग लकार आ ही जाता है। निषेध जब करते हैं तो, निषेध करते हैं तो आज्ञा देते हैं या भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। जब निषेध करेंगे किसी को तो एक प्रकार से आज्ञा ही तो निकल रही है। तो नहीं काटा ये अर्थ नहीं है, मत काटो, तो मांगी लो, तो मात छेद। दूसरे का हो जाएगा लंग लकार में, नहीं काटा, माँ अच्छिदत, माच्छिदत, यहां भी अडागम नहीं हुआ तो कागम हो गया। तो ये जो दीर्घ के दो उदाहरण आंग और मांग के साथ में दिखाए गए दो प्रकार के, तो अगला जो सूत्र है ये भी दीर्घ को लेता है, पदांत भी साथ में जोड़ दिया गया है, लेकिन विकल्प कर दिया है उसमें। तो ये सूत्र क्यों बनाया गया? क्योंकि पद के अंत में तो ये भी है, आंग और मांग भी पदांत ही तो है, ये दीर्घ भी है, तो अगले सूत्र से कर सकते थे ना, लेकिन वो विकल्प से कर रहा था, तो इसलिए नित्य वाला पक्ष पहले ले लिया है। अब जो शेष सारे बचे हैं वो चाहे आंग मांग हो या और कोई हो, आंग मांग तो सूत्र में आ ही गए, लेकिन और हमेशा पद के अंत में भी आएंगे तो अन्य ही आएंगे, फिर आगे अन्य दीर्घ, उनका उदाहरण वहां मिलेगा। तो दीर्घात पदांताद वा, यहाँ पर बहुत से व्याख्याकारों ने इसको दो सूत्र बना करके योग भाग भी कर दिया है, दीर्घात को अलग कर दिया, फिर पदांताद वा, क्योंकि सूत्र का अर्थ करते समय दो भागों में करना होता है इसको। तो दीर्घात पंचम में वचनांतम, पदांतात पंचम में वचनांतम वा अव्ययपदम। तो जो लोग योग विभाग करते हैं वहां पर दीर्घ से उत्तर जो छकार है उसको तुगागम करेंगे। तो उसमें यह है कि जो पद के अंत में नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो उदाहरण बनेंगे इसके, और फिर पदांताद्वा कह करके पदांत होने पर विकल्प करेंगे, ये अंतर पड़ जाएगा। तो अर्थ तो ऐसे ही करेंगे हम सूत्र का, तो बन गए ना दो अर्थ अब एक प्रकार से, इसलिए योग विभाग कर दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे सूत्र हैं जहां पर दो दो अर्थ जो एक ही सूत्र में दोनों अर्थ जोड़ करके पाणिनि ने सूत्र बनाए हुए हैं। तो पहले दीर्घात का अर्थ किया कि दीर्घाद उत्तर यश छकार, छेचा से छे आ रहा है, तस्मिन अर्थात तस्मिन परतः दीर्घस्य तुकागमो भवति, वो दीर्घ को ही तुकागम हो जाएगा। दीर्घात में पंचमी इस कारण से है कि दीर्घ से उत्तर छकार पर रहते, ये अर्थ जो कर रहे हैं। और फिर षष्ठी करके इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुकागम है, तो आगम के साथ में षष्ठी होती है, तो दीर्घ से तुकागम भवति। यहाँ नित्यम जोड़ दिया है इसलिए क्योंकि आगे जो अगला भाग है वो विकल्प कर रहा है। तो पदांताच दीर्घात उत्तरो यशकार तस्मिन तस्मिन पदांतस्य दीर्घस्य विकल्पेन तुकागम भवति, दीर्घ वो भी होगा,
ऐसा नहीं है कि पदांताद में हम दीर्घ को शब्द को नहीं लेंगे, तो दीर्घ 2 बार बोला गया नहीं अब, इसलिए योग भाग कर दिया है। तो जैसे पहले दीर्घात का उदाहरण दिया इन्होंने, ह्रीछति, अब धातु ह्रीछ ऐसा मान करके चलेंगे, ह्रीछ, ह्रीछ लज्जायाम है ना, लज्जा अर्थ में आती है, तो ह्रीछ, अब ये पद के अंत में नहीं है ह्री, इसलिए दीर्घात वाले अंश से यहां तुकागम हो गया, तो ह्रीछति। ऐसे ही म्लेच्छ धातु है, अव्यक्त शब्द है, तो एकार को तुकागम हो गया म्लेच्छति। आगे है अप चाच्छायते, तो अप तो उपसर्ग है अलग, और ये जो छायते किसका रूप है ये है? यंग का। हाँ, यंग का धातु क्या है, धातु क्या होगी यहाँ पर, ओकारान धातु है ना, छो छेदने, छो छेदने, दिवादी गण की, दिवादी गण में कुछ धातुएं आई है ना एक साथ, जो सब में ओ जुड़ा हुआ है, शो छो दो, ये सब वहां पर दिए हुए हैं, तो छो छेदने, उससे यंग प्रत्यय किया है, ओकार को आ हो गया है, आदेश उपदेश से छा बन करके, और फिर द्वित्व किया गया है अभ्यास के सारे कार्य करके, चा छाय, चा छाय, दीर्घ लघु लगाने के बाद, अब यहाँ जो चा में आकार है ये दीर्घ है, पद के अंत में नहीं है, तो तुकागम हो गया छा आगे आने पर, तो चा छाय उसका रूप है फिर चाच्छायते, अप उपसर्ग है, अप चाच्छायते, वी चाच्छायते। अब आगे दिया है पदांत का, तो कुटी और छाया का समास करके षष्ठी तत्पुरुष है। अब कुटी में जो ई है ये दीर्घ पद के अंत में आ चुका है, अब यहाँ पर विकल्प कर दिया है, तो कागम करें कुटी छाया, नहीं तो कुटी छाया, ऐसे ही कुवली छाया, कुवली छाया। ये हो गया तुक का भी प्रकरण पूरा। अब ये संधि का प्रकरण यहां से प्रारंभ होता है। किसे कहते हैं संधि, संध्या करने को, संधि, संध्या में ध्या धातु है, ध्यान रखना, ध्ययी चिंतायाम, और ये क्या है, धा, धारण वाली संधि, तो क्या अर्थ हुआ, अच्छी प्रकार से धारण करना, संधि नहीं करेंगे तो गलत प्रकार से धारण होगा फिर तो अच्छी प्रकार से धारण करना का वही तात्पर्य है कि जैसे नियम परमात्मा ने बनाए हैं वर्णों के, कि किस में क्या परिवर्तन होते हैं शब्द बोलते समय, तो उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें बोलना, यही क्या हो गया, हमने अच्छी प्रकार से धारण कर लिया, वो संधि हो गई। एक अर्थ लेते हैं संधि का कि जैसे शरीर में अस्थियों की संधियां होती हैं, जोड़, जोड़ होते हैं ना, तो जोड़ में भी क्या होता है, मान लो 2 टुकड़े पड़े हुए हैं रस्सी के, अब हमें दोनों उठाने हैं, तो एक हाथ में ये लो, दूसरे हाथ में दूसरा लो, ऐसे करके अलग अलग उठाएंगे उनको, और अगर उनमें गांठ लगा दें तो एक ही बार में उठ जाएगा वो पूरे का पूरा। ये क्या हो गया, अच्छी प्रकार से धारण करना, कारण क्या बना उसमें, दोनों में लगी हुई गांठ, तो ये क्या हो गया, संधि, संधि में निमित्त बन गई एक प्रकार से, तो संधि का अर्थ जोड़ भी हो जाता है। यहां भी देखो वर्णों को क्या करते हैं हम, 2 भिन्न भिन्न वर्ण हैं, और दोनों भिन्न भिन्न वर्णों को हमने जोड़ करके एक बना लिया, तो अगर पूरा पूरा अर्थ घटाएं संधि शब्द का, तो वास्तव में ये प्रकरण प्रारंभ होता है एक पूर्व प्रयोग से, यहां से नहीं। देखो यहां से 2 वर्ण नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान रखना, अभी तक जब तक हम एक पूर्व प्रयोग तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक जो परिवर्तन हो रहा है वो एक ही वर्ण में हो रहा है,
दो को मिलाकर के एक नहीं हो रहा है, दो रस्सियों के टुकड़ों को गांठ लगा करके जैसे जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ रहे हैं हम, एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इनको इसको भी संधि प्रकरण में ले लिया है, और जब इसको ले लिया है कि एक वर्ण में परिवर्तन होना भी संधि है, तो फिर जो 8वें अध्याय में जो वर्ण परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना, 8वें अध्याय में जहां पर हम ये सब परिवर्तन करते हैं वर्णों में, वो भी संधि का ही विषय बन गया है। फिर संधि विषय तुम लोगों ने पढ़ा था, देखा होगा, वहां सारी बातें आ चुकी थी, 8वें अध्याय की भी सारे सूत्र आए थे वहां, वो भी सब उसके अंतर्गत ले लिए गए हैं, जहां जहां परिवर्तन हुए एक एक वर्ण में वो भी। लेकिन पूरा पूरा अर्थ घटाएंगे तो एक पूर्व पर्व वाला प्रकरण वास्तव में यही संधि कहलाती है। तो पहला सूत्र एको यणचि बहुत प्रसिद्ध है, एक षष्ठे क्वचनांतम यण प्रथमे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम। अब यहाँ जो अर्थ किए जाएंगे तो यहाँ कोई तदंत विधि वैसे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है किसी प्रकार का भी, तो इसलिए कह षष्ठी है, तो स्थान है, षष्ठी स्थान है होगा। अचि में सप्तमी है, तो सप्तमी में क्या होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्व में कार्य होता है, तो एक में ही कार्य होना है, अच में कुछ नहीं होना है, अच तो केवल परे मात्र है बस। तो एक स्थाने अचि परतः यणादेशो भवति, यणादेश हो गया। अब इसमें इक में जितने वर्ण आते हैं उतने ही वर्ण यण में भी आते हैं, तो यथासंख्य का नियम लग जाएगा, यथासंख्य हो जाएगा वहां पर। क्योंकि यदि कहीं पर सवर्ण अच आ जाता है तो वहां तो फिर आगे सूत्र आ रहा है अकः सवर्ण दीर्घ, वो बाधक बन जाएगा। कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है ना कि जैसे हम सवर्ण अच को ले आए, इक के आगे ई के आगे ई आ जाए, ऊ के आगे ऊ आ जाए, तो तब भी तो ये सूत्र लगना चाहिए, इसको यण करता है अच पर रहते, तो वहां बैठा हुआ है आगे बाधा डालने वाला, वो सवर्ण दीर्घ करेगा फिर, क्योंकि इसको तो अवकाश मिल जाएगा वहां पर जहां असवर्ण अच है, वहां इसको अवकाश मिल जाएगा। तो दधि अत्र, दध्यत्र, मधुअत्र, मध्वत्र, कर्तृ अर्थम, कर्ता के लिए, तो कर्तर्थम, ऐसे ही हर्तर्थम। लृ और आकृति, इनका समास करके लाकृति, तो लृ को बन गया लकार, चार धारण हो गए, इकार, उकार, ऋकार और लृकार, इनके स्थान में यवरल। अब यहां से अची की अनुवृत्ति चल पड़ी है, ये तो अची की अनुवृत्ति ये वहां तक जाएगी जो हम अंतिम सूत्र लगाते हैं संप्रसारणाच्य, पूर्व रूप करते हैं ना जहां पर, वहां तक ये जाता है अची शब्द, इसका अधिकार चलेगा भी। आगे है एचो यवा यावः, एचः षष्ठी वचनांतम अयवा यावः प्रथमा बहुवचनांतम। ठीक ऐसा ही अर्थ इसका बन जाएगा, एचः में षष्ठी है तो एचः स्थाने, अची ऊपर से आ ही रहा है, आदेश में वहां यण कहा है, यहाँ पर आदेशों के नाम ही ले दिए हैं सीधे, चारों के अलग अलग, आय अव आय आव समास करके सूत्र में पढ़ दिया है, इतर इतर द्वंद्व। तो एचः स्थाने अचि परतः यथासंख्यम आय अव आय आ इत्येते आदेशा भवन्ति, यहां भी यथासंख्य का ही नियम लगाना है क्योंकि बराबर हैं संख्याएं। तो ची धातु से ल्युट प्रत्यय जब लाएंगे तो गुण होकर के जब चे बन जाएगा तब यह सूत्र लगेगा।
ऐसे ही लू में भी गुण करने के बाद फिर अवादेश हो गया। और त्यायकः लाभकः यहाँ पर अणुवल प्रत्यय का दे दिया है, क्योंकि वृद्धि करेंगे तभी ऐ औ मिल पाएंगे, तो चायकः लाभकः। अब कुछ सूत्र इसी सूत्र से संबद्ध, क्योंकि इसमें जो आदेश कहे हैं आय अव आय आव, अब इनको दो भागों में बांट दो। दो आदेश ऐसे हैं जो यकारांत हैं और दो आदेश ऐसे हैं जो वकारांत हैं। तो जो वकारांत आदेश हैं उनके लिए तो आगे के दो सूत्र हैं, फिर जो यकारांत आदेश हैं दो, उनके फिर सूत्र आगे आएंगे। दो भाग अलग अलग कर दिए हैं अब। तो पहले वकारांतों का लिया, वान्तोई प्रत्यय, कुछ शर्तें और भी लगाई हैं साथ में इसमें। तो वान्तः प्रथमैकवचनान्तम यी सप्तम्यकवचनान्तम प्रत्यये सप्तम्यकवचनान्तम। अब यहाँ पर दो में सप्तमी है ये और प्रत्यय, तो स्पष्ट है कि अब यहाँ पर विशेषण विशेष भाव बन जाएगा। तो तदंत विधि या तदादि विधि, इनमें से जो भी संभव है, तो कौन सी संभव होगी? तो जहां सप्तमी होती है वहां पर तदादि विधि होती है। ये न विधि सदादा बलग्रहण है। तो प्रत्यय का विशेषण बन गया य, तो यकारादि, यकारादौ प्रत्यय परतः एचः स्थाने वान्तादेशो भवति। अब ऊपर से एचः आ रहा है, लेकिन पूरा एच प्रत्याहार तो ग्रहण नहीं करेंगे अब, क्योंकि वांत जब बोला है तो जो चार है ए ओ ऐ औ, उनमें से कौन सा लेंगे फिर हम? वांत में और औ, बस यही लिए जाएंगे, ए और ई नहीं। तो यकारादि प्रत्यय आगे देखना है, जैसे कि बभ्रू शब्द है, तो मधु बभ्रुवो ब्राह्मण कौशिकयो हो, जो चौथे अध्याय में आया था, उससे यह प्रत्यय किया गया है, और यह प्रत्यय है यकारादि। तो अन्य कार्य करने के बाद बभ्रू में आदि अच को वृद्धि भी कर ली, बाभ्रू बना लिया, भसंज्ञा होने के कारण से और गुण लगाया, तो बाभ्रो। अब यहाँ पर एचो एवायावह से सो हो नहीं सकता था, क्योंकि उसको अच चाहिए था आगे, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा है फिर अलग से। इसने अवादेश कर दिया बाभ्रव्य। ऐसे ही मंडु शब्द है, उससे बनेगा मांडव्य। यहाँ गर्गादिभ्यो ऐसे यहीं करेंगे, गर्गादिगण में आता है मंडू शब्द। और शंकु, शंकु इसमें गवादिगण में है, ये उगवादिभ्यो यत्, जो 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, वहां यत् प्रत्यय हो जाता है प्रीतादि अर्थों में। तो शंकु से बन जाएगा शंकव्यम दारू, शंकु के लिए लकड़ी। ऐसे ही पिचू, तो पिचू शब्द भी ये भी गवादिगण में है, वहां भी यत् प्रत्यय होकर के पिचव्य कार्पासः, जो कपास है वो पिचू के लिए है। पिचू क्या होता है? कोई होगा रजाई गद्दा आदि देख लेना कोश में। कार्पास जिसके लिए है रुई या कपास या कोई वस्त्र हो सकता है। ऐसे ही नौ शब्द से नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता, इससे यत् प्रत्यय किया गया, तो नाव्यो हृदय, नौ से य और आवादेश होकर के नाव्य। तो ये हो गए वान्तोई प्रत्यय। अब अगला सूत्र भी वांत आदेश को ही ले रहा है, लेकिन वो लगेगा धातुओं में। ये धातुओं के लिए नहीं था सूत्र, उसका विषय अलग है। तो धातोस तन्निमित्तस्यैव, धातोः षष्ठे क्वचनान्तं तन्निमित्तस्य षष्ठे क्वचनान्तं एव अव्ययपदम्। यहाँ पर शब्द तन्निमित्त और डाला है सूत्र में,
तो तद निमित्तम यस्य, वह निमित्त है जिसका, तो यस्य कौन होगा, वो प्रश्न ये उठेगा। ठीक है ना। तद निमित्तम यस्य, यस्य कस्य, तो जिस एच के स्थान पर वांत आदेश हो रहा है वह एच कैसा होना चाहिए, तन निमित्तक। लेकिन तद से किसको लेंगे, दो चीजें हैं, एक तद और एक यस्य। तो तद शब्द भी सर्वनाम है, यत शब्द भी सर्वनाम है। तो तद किसको कह रहा है, तद निमित्तम। तो पीछे से जो ये प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, यकारादि प्रत्यय, तो यकारादि प्रत्यय को तो बोल रहा है तद शब्द। ये तद अर्थात वह कौन, यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिसका, जिस कौन है, एच। अर्थात एच जो बनाया जाएगा धातु में, जो एच आएगा वह यकारादि प्रत्यय के कारण से आना चाहिए। अगर स्वरूप से है पहले से ही तो नहीं लगेगा ये सूत्र। तो यकारादि प्रत्यय को मान करके एच आएगा, इसका अर्थ है या तो गुण करेंगे हम कहीं पर या वृद्धि करेंगे यकारादि प्रत्यय को मान करके, तब ये सूत्र वांतादेश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे यदि हम उदाहरण ले लें कि वय धातु से हम कर्मवाच्य में बनाए, बुना जाता है, नहीं उयते बनाया हमने, उयते, वय से नहीं, वे रत्तंत संताने से, तो वे धातु का बना उयते। अब यहां पर हम कोई लगाए उपसर्ग, ठीक है ना, तो उपसर्ग लगाया हमने उप, तो उप उयते गुण होकर के उपोयते। तो उपोयते में जो ओ दिखाई दे रहा है जो गुण करके आया था, उसके आगे यकारादि प्रत्यय है, नहीं है, यक प्रत्यय नहीं है। सार्वधातु के यक से यक प्रत्यय किया और ओ के आगे आ गया, एच के आगे आ गया। और ये जो ओ है ये धातु का है, धातु का इसलिए है क्योंकि उपसर्ग का और धातु का एक आदेश हुआ ही है, तो अंतादिवत से सूत्र बैठा हुआ है। भाई पर का आदिवत मान लो, धातु का आदिवत हो गया धातु, ठीक है ना। तो धातु के आगे, धातु में जो एच है उसके आगे यकारादि प्रत्यय आ गया। लेकिन ये ओ क्या यकार को मान करके हुआ था, ये तो गुण हुआ है। तो वहां पर हम उपव्यते नहीं बोलेंगे, उपोयते ऐसे ही रहेगा। तो ये तन्निमित्त का महत्व है यहाँ पर, कि जिस एच के स्थान पर हम ये आदेश करेंगे वांत, वो यकारादि प्रत्यय के कारण से आया हुआ हो एच, तब करेगा ये। तो तन निमित्तस्य अर्थात यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य एचः स्थाने यकारादि प्रत्यय परतः वांतादेशो भवति। अब यहां धातुओं में देखो लू और पू हैं, तो इनसे जब यत प्रत्यय किया गया अचो यत सूत्र से, उस यत को मान करके ही साधातु कर्तृत्व से गुण हुआ है, हो गया तन निमित्त। तो लव्यम पव्यम, ऐसे ही वृद्धि करने वाला जो प्रत्यय आगे जो वृद्धि का निमित्त बनेगा, तो नियत प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है, और आवश्यक कैसे करेंगे उकारांतों से। तो लाभ्यम पाभ्यम यानी अवश्य लाभ्यम अवश्य पाभ्यम, यहां वृद्धि भी यकारादि प्रत्यय को मान करके हुई। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है। अब कुछ आगे, ये दो सूत्र हो गए यहां पर वांत आदेशों वाले। अब यांत रह गए थे, अब उनके सूत्र हैं थोड़े से, लेकिन ये निपातन के रूप में है, शब्दों को बना के पढ़ दिया है पाणिनि ने, कोई ज्यादा जोर नहीं डाला है अध्येताओं के ऊपर, उन्होंने स्वयं ही बना दिए हैं। तो ज्यादा शब्द नहीं है, ये 5 शब्द हैं दोनों तीनों सूत्रों को मिला करके, और तीनों में यहां पर अयादेश के हैं ये। तो पहला है क्षय जयौ शक्यार्थे, क्षय जयौ प्रथमादे वचनांतम शक्यार्थे सप्तमे वचनांतम।
शक्य, शक्य क्या है? शक धातु से है, हो सकने योग्य, ठीक है ना, जहां सकना बोलते हैं हिंदी में, तो उस अर्थ में शक्यार्थी। तो क्षय्य जय्य इत्येतौ शब्दौ शक्यार्थे निपात्येते। लेकिन निपातन क्या होगा? तो क्षी और जी ये धातुएं हैं मूल रूप में, और यकारादि प्रत्यय कोई आगे, क्योंकि ये प्रत्यय तो पीछे से आ ही रहा था, प्रत्यय तो यकारादि ही रखना है निपातन होने पर भी। उस यकारादि प्रत्यय के पर रहते और तन्निमित्तता भी यहां देख लेंगे। यद्यपि कोई आवश्यक नहीं है कि निपातन में सारी बातें देखी जाएं, लेकिन फिर भी घट रही हैं तो घटा सकते हैं उनको, क्योंकि क्षी में और जी में जो एच बना वो यकार आदि प्रत्यय को मान करके ही बना है। तो पीछे तो वांत था, यहाँ यांत हो गया, अब ये अलग से सूत्र हो गया इसका। तो क्षय का नहीं तो क्या बनता? क्षय बनता फिर। अब बन गया क्षय्य, क्षेतुम शक्य, क्षय्य कृत्य प्रत्यय है ये अचोयत से, और कृत्य होने के कारण से ही शक्यार्थ निकल पाता है। शक्यो जेतुम शक्य जय्य। अगला सूत्र क्रय्यस तदर्थे। क्रय्यः प्रथमैकुशनान्तम तदर्थे सप्तम्यकुशनान्तम। पीछे था शक्यार्थे, यहाँ है तदर्थे। तो ये बड़ा विचित्र शब्द आ गया तदर्थे। तो तदर्थे में क्या होगा? तस्य अर्थः तदर्थः तस्मिन् तदर्थे। तो अर्थ तो हर धातु का होता ही है, इसमें कौन सी बात होगी? क्षय जय क्या निरर्थक थे? वो भी तदर्थ थे भाई, धातु का अर्थ आ ही रहा था उनमें। क्योंकि तस्य से यहाँ पर क्या लेंगे? धातु ही लेंगे। तस्य अर्थ तदर्थ तस्मिन् तदर्थे। तो हर धातु का अर्थ होता है, निरर्थक धातु कौन सी होती है? सारे शब्द धातु के अर्थ में ही बनते हैं। तो यहाँ पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रय शब्द बनेगा ये तदर्थ में बनेगा, तदर्थ नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इसका अर्थ है कि ये धातु धातु पाठ में जिस अर्थ में पढ़ी है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो वहां क्या था? दुक्रिय द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय। अब विनिमय, विनिमय क्या होता है? एक ने दिया दूसरे ने लिया, मतलब दोनों ने कुछ कुछ दिया है और दोनों ने कुछ कुछ लिया भी है। दो पक्षों में दोनों ने दो दो कार्य किए हैं या नहीं? नहीं किए हैं। बाजार से हम सामान कैसे लेते हैं? पहले अपनी जेब में से पैसे निकालेंगे, पैसे दिए, ये एक कार्य हुआ हमारा। ये ग्राहक की ओर से बोल रहा हूं। ग्राहक ने दूसरा कार्य क्या किया? वस्तु ले ली। अब जो देने वाला है दुकानदार, उसके भी दो कार्य हैं। उसने पैसे लिए, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या हुआ? वस्तु दी। हो गया ना, दो दो कार्य दोनों के हो गए। किसे कहते हैं? विनिमय। एक होता है कि हमने किसी को कोई वस्तु दे दी, दूसरे ने ले ली। यहाँ क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं दो दो कार्य है, एक एक कार्य ही हुआ है। ये धातु का अर्थ तो है नहीं, लेकिन पाणिनि कह रहे हैं कि ये भी अर्थ इसका हो जाता है। और हो जाता है तो उससे बचने के लिए, क्योंकि सूत्र जब ये कह रहा है कि धातु का जो अर्थ धातु पाठ में है उस अर्थ में ये शब्द बनेगा, तो इससे तात्पर्य अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि धातु पाठ में जो अर्थ है उसके अतिरिक्त और भी कोई अर्थ होता है, उस अर्थ में क्रय शब्द नहीं बनेगा, वहां क्रेय बनेगा। फिर अगर कोई ऐसी ही वस्तु किसी को दी जा रही है और दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है उसको, बस वहां क्रिय शब्द का प्रयोग होता रहा होगा। अब इस समय कहीं उपलब्ध होगा नहीं होगा नहीं कह सकते। तो तदर्थे अर्थात क्रीणाते ही धातु अर्थे यति प्रत्यय परतः अयादेशो निपात्यते, ये भी निपातित है।
तो क्रयो गौ क्रयः कंबलः, इसका तात्पर्य हुआ ये जो गौ है ये विनिमय करने के लिए है, बेचने खरीदने के लिए है। बेचना होता है क्री का अर्थ या विक्री का, वी लगाते हैं तो बेचना, क्री लगाते हैं तो खरीदना। ये भी दो क्रियाएं अलग अलग हो गई ना। भाई किसी के पास कोई वस्तु पहले से विद्यमान है, बाजार जा रहा है, वो तो बेचने के लिए जा रहा है, उसके बदले में धन लेकर के आएगा। और एक के पास धन है और वस्तु लेने के लिए जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? क्रय। तो दो चीजें होती हैं, क्रय और विक्रय। तो क्रयो गौहु, ये गाय किसके लिए है? खरीदने के लिए, यानी कोई दूसरा खरीदेगा इसको। ऐसे ही क्रयः कंबलः, ये शब्द हो गया। तो अयादेश का इसमें निपातन हुआ। दो शब्द और रह गए, ये वेद में बनते हैं, भय्ये प्रभय्ये च छंदसि। तो भय्ये प्रभय्ये प्रथमे द्विवचनांतम च पदम छंदसि सप्तमे वचनांतम। तो भय्ये में तो भी धातु है और प्रभय्ये में वी धातु, वी गति व्याप्ति प्रजनकांत्य सनखादनेषु। तो ये भी वी है, प्रपूर्वस्य वी, विधि धातो हो प्रपूर्वस्य च वी धातो हो। छंदसी विषय अयादेशो निपात्यते, यति प्रत्यय पड़ता, यत प्रत्यय लिया गया है। तो यहां पर भी ऐसे ही यत प्रत्यय करके और भी धातु में फिर गुण हो जाएगा और अयादेश हो करके भय्यम किल आसीत। यहाँ कोई अर्थ अलग से नहीं है, जो धातु का अर्थ चल रहा है वही लिया जाएगा। और वत्स तरी प्रवैया, ये प्रवैय शब्द नहीं है, प्रवैया है सूत्र में भी। जो प्रथमा का द्विवचन है तो जो द्वंद्व समास करेंगे भय्य और प्रवैया, ये स्त्रीलिंग का है दूसरा, इन दोनों का ही समास है सूत्र में। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही शब्दों में जो यत प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय के लिए कृत्य लिटो बहुलम, क्योंकि यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है वो सामान्य अर्थ जो चलता है वो न लेकर के अपादान अर्थ को लिया गया है। अब अपादान अर्थ हो, प्रत्यय भी कुछ करना हो, तो जब कोई भी सूत्र नहीं मिलता है इन कार्यों के लिए, तो तीसरे अध्याय का जो मुख्य सूत्र इन चीजों में लगाते हैं कृत्य ल्योटो बहुलम। वहां भले ही सूत्र में कृत्य और ल्युट दो ही प्रत्यय कह दिए गए हैं, दो प्रकार के, इनसे भिन्न भी कोई प्रत्यय यदि करना होता है हमें और कोई सूत्र नहीं मिलता है तब भी इसको लगा देते हैं, क्योंकि बहुल शब्द आ गया ना। तो बहुल कहने से तो मैंने कहा ही था कि असीमित शक्ति सूत्र को प्राप्त हो जाती है, फिर अब तो उसको रोकना बड़ा कठिन है। फुल पावर से आता है फिर वो सूत्र, अपने सारे उपकरणों को, सारी शक्तियों को लेकर के। तो उसमें अपादान अर्थ में यहां पर वेद में यानी विभेति अस्मात्, बड़ा विचित्र अर्थ हो गया। वैसे हम करेंगे सामान्य अर्थ तो क्या होगा, जैसे अन्य अर्थ शब्द बनाए थे पीछे, तो भैया का अर्थ क्या होगा? डरने योग्य। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जिससे डरा जाता है वो है भैया विभेति अस्मादिति। प्रवैया का अर्थ नहीं खोला यहाँ इन्होंने, क्या हो सकता है इसका, लेकिन स्त्रीलिंग का शब्द है ये। तो ये यहाँ पे जिससे डरते हैं वो भी डरते हैं। हाँ, जिससे डरते हैं उसको कहेंगे भय्यम विभेति अस्मात् इति। विभेति डरने वाला नहीं, अस्मात् जब विग्रह करते हैं तो वहां पर जो सर्वनाम शब्द बोलते हैं हम, वो जिसको कहता है वो अर्थ पकड़ते हैं। विभेति अस्मात्, डरता है इससे या जिससे, यस्मात्। तो जिससे डरता है, डरने वाला नहीं। वो जिससे डरता है वो डरने योग्य हो गया ना। जिससे डरता है डरने योग्य, दूसरा योग्य हो गया वो तो।
वो तो डराने वाला हो गया। डरने वाला तो ये है बेचारा, जो विवेकी, जो डर रहा है। और इसको भैया कहा नहीं जा रहा है, भैया कहा जा रहा है जो डर रहा है। आज ये सेटिंग कैसी हो रही है तुम्हारे माइक की जो है? क्या अंतर आ गया है आज? कुछ तो अंतर हुआ है। कैसे आवाज गूंज रही है पता नहीं। तो यहां तक जो है ये पूरा हुआ ये प्रकरण। अब यहां से वास्तव में ये संधि का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो चलो इसका देखते हैं। पहला सूत्र है एक पूर्व परयो हो। बहुत प्रमुख सूत्र है इस प्रकरण का ये। और इसी सूत्र के कारण से हम कह पाते हैं कि आगे के सूत्र ये वास्तव में संधियां कर रहे हैं। और सभी सूत्रों में ये व्यवस्था बनाने के लिए है। और इसके कारण से आगे के आने वाले सूत्रों में जो विभक्तियां दी हैं पदों में, उनमें इस सूत्र के द्वारा अंतर भी आएगा विभक्तियों में। सप्तमी भी षष्ठी में बदल जाएगी, पंचमी भी षष्ठी में बदल जाएगी। ठीक है ना? ये षष्ठी में बदल देता है। आगे आने वाले पदों में जो विभक्तियां आ रही हैं उनमें पंचमी और सप्तमी को भी ये षष्ठियों में बदल देगा। क्योंकि पूर्व में भी षष्ठी, पर में भी षष्ठी, पूर्व परयो। देखो दोनों में षष्ठी है यहाँ पर। तो एक प्रथम एक वचनांतम पूर्व परयो षष्ठी द्विवचनांतम। अब ये पूर्व और पर दोनों का मिलकर के जो कार्य होगा, एक आदेश होगा, इसका अधिकार जाएगा वहां तक जहां की केवल एक बात को नहीं लिया जाएगा। तो एक बात को कहां लिया गया है आगे चल करके? क्य त्यात परस्य। कह दिया परस्य, एक को छोड़ दिया, एक बिछुड़ गया। ये दोनों भाई साथ साथ चले थे, पूर्व और पर। लेकिन क्षत्यात परस ने क्या किया? उसने पूर्व को हटा दिया। बस। तो वहीं तक ये सूत्र जाएगा, मतलब एक पूर्व प्रयोग, वहीं तक इसका प्रकरण है। तो यहां जो सूत्र में बात कही जा रही है कि एक तो एक, तो ये स्पष्ट है कि यहां आगे के जो सूत्र हैं ये आदेश के रूप में आएंगे, आदेश करेंगे। विधि सूत्र जो है ये आदेश की विधि होने जा रही है। और वह आदेश यदि ये सूत्र न बनाया जाए तो जहां जैसी विभक्ति आ रही है उसके आधार पर निर्णय हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी एक सूत्र को ले लें, जैसे आद्गुण को ले लो कि आकार से उत्तर, आकार से उत्तर क्या बोलेंगे? अची चली रहा है, एक अची। ठीक है ना? अच परे रहते, आकार से उत्तर अच परे रहते, गुण आदेश होता है। इसको थोड़ी देर के हटा दो सूत्र को। अब आकार से उत्तर अच परे रहते गुण आदेश होता है। अची में क्या है? सप्तमी, जो पीछे से आ रहा है त्रिकोणची से। और सप्तमी जब होती है तो हम कैसे नियम लगाते हैं कि तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो आत में जो पंचमी है ये षष्ठी में बदल जाएगी। तो षष्ठी में बदल जाएगी तो आकार के स्थान में गुण हो जाएगा। बस आगे जो अच परी है उससे कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं छुएंगे। अब वो अछूता रहेगा, यानी एक वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाएगा, गुण रूपी आदेश। यही तो होगा। पूर्व पर दोनों कैसे ले लेंगे? तो ऐसी व्यवस्था ये सूत्र बनाता है फिर कि यहाँ कैसे करना है आदेश। पूर्व को भी लेना है, पर को भी लेना है। तो सर्वत्र जहां तक ये ऋता उत सूत्र नहीं आ जाएगा, क्योंकि अत्यात परस्य की अनुवृत्ति है उसमें, तब तक जो भी आदेश होगा वो पूर्व और पर दोनों के स्थान में होगा। तो उदाहरण ऐसे ही है, जैसे यहाँ आद्गुण का खट्वेंद्र मालेंद्र। तो खट्वा और इंद्र। अब यदि पूर्व प्रयोग न होता तो क्या होता? खट्वा के आकार को गुण होकर के आकार हो जाता। तो क्या बोलते फिर? खट्व इंद्र। बस।
होगी संधि। खट्व इंद्र, यही तो होता। अब यहाँ एकार भी सम्मिलित हो गया, पूर्वस्य परस्य उभयोः स्थाने। तो आकार भी आ गया, एकार भी आ गया, और दोनों को हटा करके आदेश में हटाते हैं या नहीं? भाई जब कहा जा रहा है उनके स्थान में, तो वो भी घुसे बैठे हैं, दूसरा भी आ जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। उसके स्थान में करना है तो उसको तो हटाना होगा। तो आकार भी चला गया, इकार भी चला गया, एक नया आया निकल करके। वो नया कौन सा होगा? तो उसकी व्यवस्थाएं करने के लिए स्थान अंतरतम आदि जो सूत्र हैं सारे, फिर उनको देखा जाएगा। सारी वर्णोच्चारण शिक्षा भी यहाँ आ जाएगी। अब स्थान प्रयत्न आदि सब मिलाए जाएंगे सबके। तो इस तरह से फिर दोनों के स्थान में गुण, एक आदेश गुण में तीन आ रहे हैं, उनको छटनी करने के लिए ही तो स्थान अंतरतम लगाएंगे। सवर्ण देखेंगे, सारी बातें देखी जाएंगी। तो ए हो गया, फिर आकार और इकार के स्थान पर एकार हो गया, खट्वेंद्र मालेंद्र। तो आगे के सभी सूत्रों में ये सूत्र इस प्रकार से व्यवस्था करेगा। अब यहां पर वो जो मैंने पहले कहा था कि ये सूत्र न होता तो आद्गुण में हम अचह परस्मिन तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये लगा करके केवल हम पंचमी को षष्ठी में बदल पाते। अब क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें इससे सहायता मिल गई कि पूर्वस्य परस्य, पूर्व के स्थान में भी करना है, पर के स्थान में भी करना है। तो जब पूर्व के स्थान में करेंगे ऐसा अर्थ करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है कि वहां पर सप्तमी आगे आ रही है तो पंचमी षष्ठी में बदल गई। लेकिन अब पर के स्थान में भी करना है, तो पर के स्थान में करना है तो इधर तो पंचमी पहले से आ ही रही है, तो तस्मादिति उत्तरस्य, वो भी षष्ठी में बदल गया। तो दोनों ही षष्ठी में बदल जाएंगे अब, जबकि दोनों में षष्ठी है किसी में नहीं। एक में पंचमी आ रही है और अची में सप्तमी है, एक में सप्तमी है एक में पंचमी है। लेकिन इस सूत्र ने दोनों को ही बदल दिया, आत को कर दिया आकारस्य और अची को कर दिया अचह। ठीक है ना? और आदेश क्या है, एक वो सूत्र में बताया ही जाएगा जहां जहां ये संधियों के सूत्र आ रहे हैं। चलो इतना ही रखते हैं। अब ये आगे फिर ये जो सूत्र आ रहा है अतिदेश सूत्र, इसको आगे देखेंगे। ये इसी एक आदेश के विषय में है, एक पूर्व प्रयोग के ही विषय में। जो एक आदेश किया जाएगा उसकी व्यवस्था किस तरह से होगी और कहां पर जाकर के फिर वो असिद्ध भी होगा, ये भी दिखाया जाएगा। चलो प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ